हाँ जी, गुड मॉर्निंग। आज हमने सबसे पहले कविता जो की थी ध्वनि, उसकी बैक एक्सरसाइज करनी है। उसके क्वेश्चन माहिर, फर्स्ट आंसर, कवि को ऐसा विश्वास क्यों है कि उसका अंत अभी नहीं होगा? कवि को ऐसा विश्वास इसलिए है क्योंकि अभी उसके मन में नया जोश व उमंग है। वह उसे काफी नवीन कार्य करने हैं। वह युवा पीढ़ी को आलस्य की दशा से बाहर निकालना चाहते हैं। यस, वेरी गुड। इसमें इसमें किस अंत की बात की गई है? उनके काव्य लेखन की, कि उनको क्या विश्वास है कि वे अभी और रचनाएं कर सकती हैं, अभी और काव्य लेखन करने के लिए योग्य हैं। तो इसलिए कवि क्या कह रहे हैं कि मेरा अंत अभी नहीं होगा, मेरी कविता लेखन का अंत अभी नहीं होगा, क्योंकि मैंने अभी नौजवान पीढ़ी को आलस्य रूपी अज्ञान से ज्ञान की तरफ ले जाना है और उनमें नया जोश भरकर उनको एक नई सुबह का द्वार दिखाना है, जिनकी सहायता से वे सफलता या अपने लक्ष्य की प्राप्ति कर सकेंगे। हाँ जी, सेकंड क्वेश्चन, फूलों को अनंत तक विकसित करने के लिए कवि कौन कौन से प्रयास करना चाहते हैं? हाँ जी, सहजप्रीत। फूलों को अनंत तक विकसित करने के लिए कवि उन्हें कलियों की स्थिति से निकालकर खिले फूल बनाना चाहते हैं। कवि का मानना है कि उसके जीवन में वसंत आया हुआ है, इसलिए वह कलियों को हाथों के बसंती स्पर्श से खिला देगा। वह फूलों की आंखों से आलस्य हटाकर उन्हें चुस्त व जागरूक करना चाहते हैं। सिया, सेम आंसर। गुड बच्चे। सिया, मेरा भी यही है। सेम। निष्का, नेक्स्ट क्वेश्चन। नहीं, सेम आंसर। मैम ये इसका सेम है। सेम। इनको अगर अपने वर्डिंग में आपने देना है, प्रभनूर, फूलों को कवि फूलों नई पीढ़ी को कवि नई पीढ़ी को विकसित करने के लिए उन्हें अपने हाथों से अज्ञानता से बाहर निकालेगा। उन्हें आलसी नहीं बनने देगा। उनके नए जीवन में वह खुशियां भर देगा और वो उन्हें वहां पहुंचा देगा जहां कोई नहीं पहुंच सकता है। यस, इसको अपने शब्दों में लिखो बेटा। आप कोई ऐसा आंसर ना लिखो जो कहीं से आपको हेल्प लेनी पड़े। खुद जो समझा है उसी को अगर फ्रेम करोगे तो आंसर क्लियर रहेगा। कि हमने क्या पढ़ा था कि वो क्या चाहते हैं, पुष्प पुष्प की तंद्रालस लालसा खींच लूंगा मैं। तो इसका अभिप्राय क्या था कि तंद्रालस के आलस्य, नींद के कारण, जो नींद से अलसाया हुआ, नींद के कारण आलस्य। अब नींद का यहाँ पर अर्थ क्या है? अज्ञान रूपी, कि अज्ञान का जो आलस्य का भाव, कार्य को न करने की जो इच्छा है कभी, क्योंकि मैंने आपको बताया था फूलों में आलस्य नहीं होता। फूल को विकसित करने के लिए क्या कोई व्यक्ति प्रयास कर सकता है कि वो फूल खिला दे? वो ईश्वरीय इच्छा से, और अपने आप रात को देखते हो वो कली है, सुबह देखते हो तो वो फूल बन जाता है। तो इसलिए उसको खिला रहने के लिए आपका प्रयास नहीं। तो इसमें उसने फूल किसको कहा है? उस नौजवान पीढ़ी को जिसमें नींद रूपी, अज्ञान रूपी आलस्य का भाव है, कार्य को न करने की इच्छा है। कवि क्या चाहता है कि उनमें मैं अपने ज्ञान रूपी हाथों से, कि अपने हाथों से जो कविता रचना करूंगा उससे ज्ञान भर दूंगा, और वो उनमें उनको अज्ञान के मार्ग से ज्ञान की तरफ ले जाऊंगा, और जिसके कारण वो काफी अनंत अनंत काफी लंबे समय तक विकसित रहेंगे। अभिप्राय कि वे अपनी सफलता के लिए उस मार्ग तक पहुंचने के लिए कोशिश कर सकते हैं जब उनमें ज्ञान का भाव पैदा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन भी वही है, थोड़ी सी वर्डिंग चेंज है। कवि पुष्पों की तंद्रा, अब यहाँ पर सिंपल में अगर हम देखें तो पुष्पों की तंद्रा, तंद्रा तंद्रा नींद से भरा हुआ, और आलस्य आलसीपन दूर हटाने के लिए क्या करना चाहता है? क्या कभी फूलों को आपने सोते हुए या फूलों में आलस्य देखा है कि वो सोचे मैंने नहीं आज खिलना,
आज तो मुझे कोई हाथ भी ना लगाए, मैं नहीं आज कुछ चाहता कि मैं तो आज खिलकर बड़ा हूँ, ऐसा नहीं है। पर फिर भी कवि पहले आपको यहाँ पर बताना है पुष्प किसे कहा गया है। अंकित, निष्का, कवि पुष्पों की तंद्रा और आलस्य दूर हटाने के लिए उन पर अपना हाथ फेर कर उन्हें जगाना चाहता है। वह उनको चुस्त, प्राणवान, आभावन व पुष्पित करना चाहता है। वह दो शब्द कहा, उसमें से निकलना पूरा। बेटा अननेसेसरी अपने आप को जो बच्चा बोल रहा है सिर्फ वही करेगा अनम्यूट। यस मम्मी वो स्कूल की बातों के स्कूल में जाके जमा करना है, तो वो तो पढ़ना है। कौन है ये स्टूडेंट? मैंने कल क्या पूछा था? मैंने तो कल पूछा था ये। सिया, मैंने भी तो कल ये पूछा था। यस मैम। बेटा आंसर बोलो। कवि पुष्पों की तंद्रा और आलस्य दूर हटाने के लिए उन पर अपना हाथ फेरकर उन्हें जगाना चाहता है। वह उनको चुस्त, प्राणवान, आभावन व पुष्पित करना चाहता है। अतः कवि नींद में पड़े युवकों को प्रेरित करके उनमें नए उत्कर्ष के स्वप्न जगा देगा, उनका आलस्य दूर भगा देगा तथा उनमें नए उत्साह का संचार करना चाहता है। यस सेम आंसर जन्नत। जन्नत, कवि पुष्पों की तंद्रा और आलस्य दूर हटाने के लिए क्या करना चाहता है? कवि पुष्पों की तंद्रा और आलस्य दूर हटाने के लिए उन पर हाथ फेर कर उन्हें जगाना चाहता है, उन्हें पुष्पित करना चाहता है। अतः कवि चाहता है कि वह नई पीढ़ी के युवकों को उत्साह से भर दे और उनका आलस्य दूर भगा दे। यस बेटा फिर मैं म्यूट कर दूंगी, फिर आप देखो अननेसेसरी क्यों अपने आप को अनम्यूट कर रहे हो आप। निष्का, कवि पुष्पों की तंद्रा और आलस्य दूर हटाने के लिए उन पर अपना हाथ फेर कर उन्हें जगाना चाहता है। वह बताया निष्का, सबसे पहले बताओ पुष्प किसे कहा गया है? नौजवान पीढ़ी। नौजवान पीढ़ी को। तो वो अपना हाथ कैसे फेरना चाहता है? उन पर क्या स्पर्श करना चाहता है अपने हाथों द्वारा? वो अपने हाथों के काव्य लेखन द्वारा, वो अपने हाथों से जो कविता लिखना चाहता है उसके द्वारा वे उनमें नींद, अज्ञान और आलस्य का भाव दूर करने चाहता है। उसके लिए वो क्या उपाय करना चाहता है कि अपने हाथों की कविता लेखन द्वारा। अब प्रॉपर आंसर बोलो निष्का। कवि पुष्पों की तंद्रा और आलस्य दूर हटाने के लिए उन पर अपना हाथ फेर कर उन्हें जगाना चाहता है। वह उन्हें चुस्त, प्राणवान, अभावन व पुष्पित करना चाहता है। भी बोल रही हो सेम वर्डिंग जो मैं पूछ रही हूँ, मुझे उसका आंसर दो। सहजप्रीत, सिंपल शब्दों में मुझे आंसर दो। पुष्प किसे कहा गया है और उनमें नींद और आलस्य दूर करने के लिए कवि क्या चाहता है? कवि नौजवान पीढ़ी को ज्ञान के रास्ते पर चलाना चाहता है। वह उन्हें आलस्य से दूर हटाकर उनके मन में अच्छे विचार डालना चाहता है। जिसके लिए वो क्या करना चाहता है? अपने हाथों द्वारा काव्य लेखन अपने हाथों द्वारा लिखे काव्य लेखन उन तक पहुंचाना चाहता है। तो वो क्या चाहता है कि वो कैसे उनमें ज्ञान भर देगा? जो वो अपने हाथों से कविताएं लिखेगा, उसके स्पर्श, उस स्पर्श के द्वारा वो उनमें ज्ञान और आलस्य का भाव समाप्त कर देगा। सबसे पहले आपने पुष्पों किसको कहा गया है कि नौजवान पीढ़ी, ये जरूर लिखोगे क्योंकि फूलों में जब आपने आंसर लिखना है तो बेटा ये सोचना है कि टीचर को आपने आंसर क्लियर करना है। मैंने कहा कि आप जब
आज जब मैं आंसर आपसे मंगवाऊंगी फिर लास्ट चैप्टर के, तो जिसका आंसर की नहीं भेजी जाएगी, पर जिसका आंसर सबसे बढ़िया होगा वही मेरे लिए एक ऐसा मॉडल आंसर पेपर आंसर की होगी जिसका आंसर मैं शेयर करूंगी आपके साथ। पर उसके लिए आपको अपनी वर्डिंग में आंसर अच्छे से अच्छे बनाकर लिखने, पीडीएफ में भेजोगे, मैं जितने रोल नंबर के मंगवाऊंगी साथ साथ काम करते रहो। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपको करना है, असाइनमेंट भेजूंगी पर आंसर डिस्कस कर ले। बसंत को ऋतुराज क्यों कहा गया है? बसंत को एक एक पॉइंट बताओगे मुझे कि बसंत को ऋतुराज क्यों कहते हैं। हाँ जी सहजप्रीत, ओनली 1 पॉइंट। नो। प्रियांशी, बसंत ऋतु को ऋतुराज इसलिए कहा जाता है क्योंकि वह सभी ऋतुओं में से सबसे अच्छा होता है। इसमें फूल उगते हैं और इसमें वातावरण बहुत सुहावना होता है। पेड़ पौधे जो है वो पतझड़ में जो पत्ते झड़ जाती हैं, तो बसंत के आने पर नए पत्ते और नई हरियाली चारों तरफ फैल जाती है, जिसे देखकर वातावरण जो है सुहावना लगता है। हाँ जी माहिब, कोई और पॉइंट? बसंत को ऋतुओं का राजा क्यों कहा जाता है? मैम इस मौसम में आम बोरों से लद जाते हैं और खेत में सरसों के फूल खिल जाते हैं। हाँ जी, आम के पेड़ों पर जो बौर है वो आ जाती है कि फूल आने शुरू हो जाते हैं, जो बाद में पककर फलों का रूप ले लेते हैं। और इसके साथ साथ बाग में कोयल कूकने लगती है, वातावरण सुहावना हो जाता है। माहिब के जो माहिब ने पॉइंट बोला है उसके अलावा और कोई पॉइंट? जन्नत। बसंत ऋतु में कई मनमोहक त्योहार भी मनाए जाते हैं, जैसे कि बसंत पंचमी, महाशिवरात्रि, होली आदि। यस बेटा, इसीलिए मैंने कहा है कि आप अलग अलग पॉइंट सबको कंबाइन करके आपने लिखना है। अब बसंत के मौसम में त्योहार हमने बता दिए, प्रकृति की सुंदरता बता दी, कि पेड़ों पर पत्ते जो आते हैं वो बता दिया। इसके साथ अब शरीर के लिए कौन बोलेगा ये पॉइंट? फ्रेम करो जल्दी, कि बसंत के मौसम में हमारे स्वास्थ्य को क्या लाभ पहुंचता है। कोई भी स्टूडेंट? हाँ जी, यस। बेटा लास्ट तक एडमिट होते हो कि स्टार्टिंग में 5 मिनट में आप क्यों नहीं आते? कि जो बच्चे ज्वाइन अभी कर रहे हैं। हाँ जी आकाश हमारे स्वास्थ्य के लिए। आरोश? मैम बसंत ऋतु में वातावरण में बहुत ही परिवर्तन आता है और वातावरण शुद्ध हो जाता है। इसी कारण हवा भी साफ और शुद्ध हो जाती है, जिससे हमारे फेफड़े भी साफ हो जाते हैं और ये हमारे शरीर के लिए बहुत ही लाभदायक है। सर्दी का अंत और गर्मी का आरंभ। न तो गर्मी धूप जलाने वाली होती है कि धूप जो है वो, और हवा जो है उसमें जो शीतलता है वो स्वास्थ्य के लिए और हमारे मन को प्रसन्न करने वाली है। इसके साथ साथ सुबह की सैर से हमारा स्वास्थ्य जो है वो बिल्कुल तंदुरुस्त रहते हैं, हम स्वस्थ रहते हैं। तो स्वास्थ्य के लिए भी बसंत का मौसम, क्योंकि इस मौसम में जो भी आप खाते हो वो जल्दी से पाचन शक्ति के अकॉर्डिंग कि हमें हजम हो जाता है, तो इसलिए हमारा स्वास्थ्य भी सही रहता है। लिख लोगे इस पर एक पैराग्राफ लिखना है आपने, बसंत को ऋतुराज क्यों कहा जाता है। जो भी पॉइंट हमने डिस्कस किए हैं वो सारे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कि बसंत पर आने वाले त्योहार वो उसने बता दिए, साथ में इसको अलग से नहीं लिखना है, कि जो भी असाइनमेंट दूंगी वो क्वेश्चन उसी में होंगे, आपने साथ साथ लिखना है। या अगर क्वेश्चन आ जाता है ऋतु परिवर्तन का जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ता है, इसकी पुष्टि के लिए आप किन किन बातों की बात कर सकते हो। हाँ जी, कोई पार्थ?
ऋतु परिवर्तन का जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ता है। मनुष्य के स्वस्थ हाँ जी, प्रभाव पड़ता है। गर्मी में हम हल्के रंग के वस्त्र पहनते हैं और में गहरे प्रकृति मनुष्य और के इसके साथ खान-पीन में क्या विचारों पर प्रभनूर, उसने हमारे पहरावे में बदलाव बता दिया। अब इसके साथ साथ हमारे खान पीन में क्या बदलाव आता है?